समांतवाद का और बीजेपी का दम था कि यहाँ बीजेपी का हमारा सरकार है, हम आदिवासी के देह पर पेशाब करें, हम दलित के देह पर पेशाब करें, हम पिछड़ा के देह पर पेशाब करें, हम अत्यंत पिछड़ा के देह पर पेशाब करें, हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सफाई कर्मी का पैर धोते हैं। यूपी के चुनाव में उनका नेता आते हैं तो दलित के बस्ती में भोज खाते हैं। अमित शाह जी दलित के यहाँ जाके बैठ के, यह सब दिखावा है, कुछ नहीं है। इस चीज को दबाने के लिए उन्होंने ऐसा वहां के मुख्यमंत्री जी किए हैं कि यह मामला दब जाए। तो देश के राष्ट्रपति तो वह तो नमूना न है। देश के राष्ट्रपति, अगर एक आदमी को, एक आदिवासी को देश के राष्ट्रपति बनाया जाए और पूरे आदिवासी समाज को, पूरे दलित समाज को, पूरे अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा समाज को गुलाम बना लिया जाए, उसके ऊपर जानवर के तरह व्यवहार करे, वह मानवीय व्यवहार करे, जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, तो इसमें ये कहने की क्या बात। हिंदू राष्ट्र का जो यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो मांग कर रहे हैं, एक शास्त्री जी आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वह पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बनाने की बात कर रहे हैं। तो मैं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी और इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि आदिवासी के शरीर पर जो पेशाब किया जा रहा है वह हिंदू राष्ट्र का नमूना है। बीजेपी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ बीजेपी के लोग, एक तरफ जो शुक्ला जी हैं, पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, या एक तरफ दलित पर, पिछड़ा पर, आदिवासी पर, अत्यंत पिछड़ा पर पेशाब करते हैं, और दूसरे तरफ जो इनका आका है, नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वह इनका पैर धोते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार मुख से पैदा हुए परवेश शुक्ला ने कल आदिवासी बच्चों के शरीर पर पेशाब कर दिया। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री उस आदिवासी बच्चे के घर जाते हैं, उसका पैर धोया जाता है। समस्या ये नहीं कि पेशाब किया गया, समस्या ये है कि वो जातीय दंभ है कि हम शुक्ला हैं, हम मिश्रा हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वेदों में लिखा गया है और हम मुख से पैदा हुए हैं। मुख से पैदा होने का अर्थ, ये मुख से पैदा होने वाली बात भी हम गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर आप ब्रह्मा जी के उस नीति को पढ़िएगा, मनुस्मृति को पढ़िएगा, वेदों को पढ़िएगा, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुखात जाए तो ब्राह्मणा। ये पूरी कहानी मध्य प्रदेश के परवेश शुक्ला की है। हमारे साथ रामवृक्ष सदा हैं, एमएलए हैं राष्ट्रीय जनता दल से अलौली के। रामवृक्ष सदा जी, क्या इसको माना जाए, परवेश शुक्ला को क्या ये अधिकार है कि किसी आदिवासी के बच्चे पर जो है वो पेशाब भी कर दिया जाए? क्या ये अधिकार है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अभी आपने कहा, न्यूज के चैनल से भी मालूम हुआ हम लोगों की, आदिवासी पर एक शुक्ला जी पेशाब कर रहे हैं। यह वह मानवीय व्यवहार है और ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ बीजेपी के लोग, एक तरफ जो शुक्ला जी हैं, पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, या एक तरफ दलित पर, पिछड़ा पर, आदिवासी पर, अत्यंत पिछड़ा पर पेशाब करते हैं, और दूसरे तरफ जो इनका आका है, नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वह इनका पैर धोते हैं। इसी से पता चलता है कि यह बीजेपी का दोहरा चरित्र है। इसके कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्या ये मान लिया जाए कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि हम लोग ने तो देखा नहीं, लेकिन सुना था कि किसी को जो है अगर कोई श्लोक सुन ले, कोई आरती सुन ले, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाला जाता था। क्या ये उदाहरण दिख रहा है कि यही हिंदू राष्ट्र है? यह हिंदू राष्ट्र शुरुआत करने का यह नमूना है। हिंदू राष्ट्र का जो यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो मांग कर रहे हैं, एक शास्त्री जी आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वह पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बनाने की बात कर रहे हैं। तो मैं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी और इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि आदिवासी के शरीर पर जो पेशाब किया जा रहा है वह हिंदू राष्ट्र का नमूना है। अगर यह हिंदू राष्ट्र अभी नहीं बना है जो उसके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वह चीज इन्होंने लागू करके दिखा दिया। बीजेपी के वहां सरकार है, बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के बड़े अधिकारी और मंत्री हैं, उनके संपर्क के लोग, एक शुक्ला जी एक आदिवासी पर पेशाब करते हैं। यह हिंदू राष्ट्र की
जो है यह नमूना उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू राष्ट्र जो हम लोग बनाने की मांग कर रही है, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसी तरह आदिवासी के शरीर पर, इसी तरह दलित के शरीर पर, इसी तरह पिछड़ा के शरीर पर, इसी तरह अत्यंत पिछड़ा के शरीर पर पेशाब किया जाएगा, उनको पेशाब से नहलाया जाएगा। यह हिंदू राष्ट्र का प्रमाण है। क्या पेशाब करने में उसका एक कृत्य देखा गया कि बड़ा एटीट्यूड में था वो, और जब उसको पकड़ के भी ले जाया गया तो एकदम ठाठ से जो है वो चल रहा था। वो दम्भ है उस जाति का जिसको लगता है कि हम उच्च वर्ग के हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब निम्न वर्ग के लोग जवाब देने लगते हैं तो उसको जंगल राज और फलनवा राज कहा जाता है। वह उनके अंदर समांतवाद का और बीजेपी का दम था कि यहाँ बीजेपी का हमारा सरकार है, हम आदिवासी के देह पर पेशाब करें, हम दलित के देह पर पेशाब करें, हम पिछड़ा के देह पर पेशाब करें, हम अत्यंत पिछड़ा के देह पर पेशाब करें, हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। और यह जो है उन्होंने बीजेपी के बल पर, सामंतियों के बल पर और खुद सामंतवाद की जड़ में जकड़ कर उन्होंने ऐसा काम किया जो एक मानव के लिए नहीं होना चाहिए था। यह मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है और यह बर्दाश्त करने वाली घटना नहीं है। अब जो है इस देश में जो है मनोवाद जो है सिर चढ़कर बोल रहा है। अब जरूरत है इस देश में पुनः दलित को, पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को, आदिवासी को एकजुट होने का और इस चीज को जवाब देने का। शिवराज सिंह चौहान गए, पैर धोया गया उस आदिवासी बच्चे का। यह नाटक है। आपने देखा होगा यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सफाई कर्मी का पैर धोते हैं। यूपी के चुनाव में उनका नेता आते हैं तो दलित के बस्ती में भोज खाते हैं। अमित शाह जी दलित के यहाँ जाके बैठ के, यह सब दिखावा है, कुछ नहीं है। इस चीज को दबाने के लिए उन्होंने ऐसा वहां के मुख्यमंत्री जी किए हैं कि यह मामला दब जाए, यह मामला ज्यादा उजागर नहीं हो, यह बात दलित में नहीं फैले, यह बात पिछड़ा में नहीं फैले, यह बात अत्यंत पिछड़ा में नहीं फैले, यह बात निचले तबका के जो लोग हैं उनमें नहीं फैले। इसीलिए शिवराज चौहान जी ने जाकर उनके बच्चों को पैर धुआ। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज चौहान जी के पैर धोने से वह आदिवासी जो अपमानित हुआ, वह माननीय व्यवहार हुआ और मानव को जो शर्मसार करने की घटना हुई, उससे क्या उसका भरपाई हो गया? नहीं हुआ। उसको आत्मसम्मान का कितना ठेस पहुंचा होगा, यह सोचने और समझने वाली बात। एक चीज भूल रहे हैं आप, देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। तो देश के राष्ट्रपति तो वह तो नमूना न है। देश के राष्ट्रपति, अगर एक आदमी को, एक आदिवासी को देश के राष्ट्रपति बनाया जाए और पूरे आदिवासी समाज को, पूरे दलित समाज को, पूरे अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा समाज को गुलाम बना लिया जाए, उसके ऊपर जानवर के तरह व्यवहार करे, वह मानवीय व्यवहार करे, जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, तो इसमें ये कहने की क्या बात है? इसमें पूरे देश का, ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ आपके हम प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं, एक तरफ देश के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी देश में एक गरीब आदिवासी पर एक समांती पेशाब कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि उनका अमृत महोत्सव कहाँ गया, कि आज भी गरीब, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा इस देश में आजाद नहीं है। आज भी वह मानसिक गुलामी है और मानसिक गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए हैं, जिनका जीता जागता उदाहरण आपको मध्य प्रदेश है, जहां एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया। चलिए, तो इस घटना को आप ऐसा मत देखिए कि ये कोई मामूली घटना है। ये दम्भ है उस जाति का जिसको लगता है कि हम उच्च वर्ग में पैदा हुए हैं तो हमें कुछ भी करने का अधिकार है। लेकिन जब निम्न वर्ग के लोग, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जब जवाब देने लगते हैं तो उन्हीं लोग के समाज के लोग और पत्रकार कहने लगते हैं कि देखिए जंगल राज आ गया, देखिए ये सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन गलती उस शुक्ला की नहीं, गलती उस सोच की है, जिसको अगर देखा जाए तो हर जगह आपको नमूने मिल जाएंगे। बिहार में है, उत्तर प्रदेश रहे, मध्य प्रदेश रहे, हर जगह ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। किसी को घोड़े पर बैठने से दिक्कत हो जाता है, किसी को बैठने से दिक्कत हो जाता है, किसी को मंदिर जाने से दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर वो दिक्कत हो रहा है तो अच्छा है। दूसरा चीज ये कि शायद ये संविधान का ही डर है कि
दौड़े दौड़े वहां सीएम पहुंचे और उस आदिवासी का पैर धोने लगे। संविधान नहीं होता तो शायद कह दिया जाता कि ये तो धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा हुआ ही है कि तारण के अधिकारी कौन है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।